अस्सलाम वालेकुम साथियों। कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमे के पिछले एपिसोड में हमने सूरह हूद की आयत नंबर 60 यानी 60 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया था। अब मैं उसका आगे का तर्जुमा बयान करने जा रहा हूँ, तो मैं शुरू करता हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और समूद की तरफ उनके भाई सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसने तुम्हें ज़मीन से पैदा किया और तुम्हें उसमें बसाया, बस उससे बख्शीश मांगो, फिर उससे तौबा करो, बेशक मेरा रब नज़दीक है, कबूल करने वाला है। वे बोले, ए सालेह अलैहिस्सलाम, तू हमारे दरमियान इसके कब्ल मरकज़ उम्मीद था, तुझसे बड़ी उम्मीदें थीं। क्या तू हमें मना करता है कि हम उनकी परस्तिश ना करें जिनकी हमारे बाप दादा परस्तिश करते थे? तो जिसकी तरफ तू हमें बुलाता है उसमें हम कभी शुबे में हैं, उसने कहा, ए मेरी कौम, तुम क्या देखते हो? भला देखो तो, अगर मैं अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हूँ और उसने मुझे अपनी तरफ से रहमत दी है, तो अगर मैं उसकी नाफरमानी करूँ, मुझे अल्लाह से कौन बचाएगा? तुम मेरे लिए नुकसान के सिवा कुछ नहीं बढ़ाते। और ए मेरी कौम, ये अल्लाह की उठनी है, तुम्हारे लिए निशानी, बस उसे छोड़ दो कि अल्लाह की ज़मीन में खाती फिरे, और उसको ना छुओ, ना पहुँचाओ कोई बुराई नुकसान, बस तुम्हें बहुत जल्द अजाब पकड़ लेगा। फिर उन्होंने उसकी कूचें काट दी। तो उस सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम अपने घरों में बरत लो 3 दिन, और ये झूठा ना होने वाला वादा है, पूरा होकर रहेगा। फिर जब हमारा हुक्म आया, हमने सालेह अलैहिस्सलाम को बचा लिया और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए अपनी रहमत के ज़रिए, और उस दिन की रुसवाई से बेशक तुम्हारा रब कभी गालिब है। और ज़ालिमों को चिंगार ने आ पकड़ा, बस उन्होंने सुबह के वक्त अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया वे कभी यहाँ बसे ही ना थे। याद रखो, बेशक कौम समूद अपने रब के मुनकिर हुए। याद रखो, समूद पर फटकार है। और हमारे फरिश्ते अलबत्ता इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी लेकर आए। वे सलाम बोले। उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सलाम कहा। फिर उसने देर ना की, एक भुना हुआ बछड़ा ले आया। फिर जब उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं पहुँचते, तो वे उनसे डरा और दिल में उनसे खौफ महसूस किया। वे बोले, डरो मत, बेशक हम कौम लूत अलैहिस्सलाम की तरफ भेजे गए हैं। और उसकी बीवी खड़ी हुई थी, तो वे हंस पड़ी। सो हमने उसे खुशखबरी दी इसहाक अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद याकूब अलैहिस्सलाम की, और बोली, ऐ है, क्या मेरे बच्चा होगा, हालांकि मैं बुढ़िया हूँ और ये मेरा खामन बूढ़ा है? बेशक ये एक अजीब बात है। वे बोले, क्या तू अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की कुदरत पर ताज्जुब करती है? तुम पर अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें, ए घर वालों, बेशक वे खूबियों वाला, बुजुर्गी वाला है। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खौफ जाता रहा और उसके पास खुशखबरी आ गई, वे हमसे कौम लूत अलैहिस्सलाम के बारे में झगड़ने लगा। बेशक इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुर्दबार, नर्म दिल, रुजू करने वाला। ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उससे एराज़ कर ये ख्याल छोड़ दे, बेशक तेरे रब का हुक्म आ चुका और बेशक उन पर ना टाला जाने वाला अज़ाब आने वाला है, आया ही चाहता है। और जब हमारे फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम के पास आए, वे उससे गमगीन हुआ और तंग दिल हुआ उनकी तरफ से, और बोला, ये बड़ा सख्ती का दिन है। और उसके पास उसकी कौम दौड़ती हुई आई और वे उससे कब्ल बुरे काम करते थे। उसने कहा, ए मेरी कौम, ये मेरी बेटियां मौजूद हैं, ये तुम्हारे लिए निहायत पाकीज़ा हैं, बस अल्लाह से डरो और मुझे मेरे मेहमानों में रुसवा ना करो। क्या तुम में से एक आदमी भी नेक चलन नहीं? वे बोले, तू तो जानता है तेरी बेटियों में हमारे लिए कोई हक गर्ज नहीं, और बेशक तू खूब जानता है हम क्या चाहते हैं। उसने कहा, काश मेरा तुम पर कोई ज़ोर होता या मैं किसी मजबूत पाए की पनाह लेता।
वे फरिश्ते बोले, ए लूत अलैहिस्सलाम, बेशक हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं, वे तुम तक हरगिज़ ना पहुंच सकेगा, सो तुम अपने घर वालों के साथ रात के किसी हिस्से में रातों रात निकलो और मुड़ कर ना देखो। तुम में से तुम्हारी बीवी के सिवा कोई, बेशक जो उनको पहुंचेगा उसको पहुंचने वाला है, पहुंच कर रहेगा। बेशक उन पर अजाब के वादे का वक्त सुबह है, क्या सुबह नज़दीक नहीं? बस जब हमारा हुक्म आया हमने उनका बुलंद पस्त कर दिया, ज़ेर ज़बर कर दिया, और हमने बरसाए उस बस्ती पर संगरेज़े और पत्थर तह ब तह लगातार तेरे रब के पास निशान किए हुए, और ये नहीं कि जालिमों से कुछ दूर। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम आए। उसने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और माप तोल में कमी ना करो। बेशक मैं तुम्हें आसूदा हाल दिखाता हूँ, और बेशक मैं तुम पर एक घेर लेने वाले दिन के अजाब से डराता हूँ। ए मेरी कौम, इंसाफ से माप तोल करो, उन लोगों को उनकी चीज़ें घटाकर ना दो, और ज़मीन में फसाद करते ना फिरो। अल्लाह का दिया हुआ जो बच रहे तुम्हारे लिए बेहतर है, अगर तुम ईमान वाले हो, और मैं तुम पर निगहबान नहीं हूँ। और वे बोले, ए शुएब अलैहिस्सलाम, क्या तेरी नमाज तुझे हुक्म देती है, सिखाती है कि उन्हें छोड़ दे जिनकी हमारे बाप दादा परस्तिश करते थे, या अपने माल में हम जो चाहें ना करें? ताने भर अंदाज में बोले, बेशक तुम ही बाविकार नेक चलन हो। उसने कहा, ए मेरी कौम, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं अपने रब की तरफ से अगर रोशन दलील पर हूँ, और उसने मुझे अपनी तरफ से अच्छी रोज़ी दी है, और मैं नहीं चाहता कि मैं खुदा के सिवा खुदा के ख़िलाफ़ करूँ, जिससे तुम्हें रोकता हूँ। जिस कदर मुझसे हो सके मैं सिर्फ़ इस्लाह चाहता हूँ, और मेरी तौफ़ीक़ सिर्फ़ अल्लाह ही है। उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की तरफ रुजू करता हूँ। ए मेरी कौम, तुम्हें मेरी जिद आमादा ना करे, तुम्हें अज़ाब पहुँचे उस जैसा जो कौम नूह अलैहिस्सलाम या कौम हूद अलैहिस्सलाम या कौम सालेह अलैहिस्सलाम को और कौम लूत अलैहिस्सलाम नहीं है तुमसे कुछ दूर। और अपने रब से बख्शीश मांगो, फिर उसकी तरफ रुजू करो, बेशक मेरा रब निहायत मेहरबान मोहब्बत वाला है। साथियों, आज हमने सूरह हूद की आयत नंबर 61 यानी 61 से लेकर 90 यानी 61 से 90, 61 से लेकर 90 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान किया। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में इसके आगे का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान करेंगे। जब तक कि नहीं आप इन कुरान के तर्जुमों की वीडियो क्लिप्स को शेयर करते जाइए, आवाम में फैलाते जाइए, कुरान की बात को आम करते जाइए, हर इंसान तक पहुँचाते जाइए। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और इसके ज़रिए से हमारे सारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, और अपनी रहमत, अपनी बरकत, अपनी शफ़क़त, अपना करम हमारे पर नाज़िल करे। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।